नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं मंगल की अवस्था, जो एक 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मार्गी है, वक्री है, अतिसारी है, तो गति के हिसाब से बताने वाली हूँ। अभी मंगल मिथुन राशि में चल रहे हैं, ये 21 जनवरी से आ चुके हैं, लेकिन ये अभी वक्र अवस्था में है, लेकिन 24 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि जो भी ग्रह मतलब अलग अलग तरह की गति दिखाते हैं, उनसे उनका प्रभाव का काफ़ी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अभी ये बकरी थे, बकरी का मतलब ये है कि जब मंगल मिथुन राशि में बकरी हो गए तो बहुत प्रभावी हो गए होंगे। हालांकि ये मंगल बुध दोनों शत्रु हैं, लेकिन चूंकि बकरी प्रभाव था इसलिए अपने पिछले घर के भी परिणाम मिल रहे होंगे। तो अब जो मार्गी होने वाले हैं 14 फरवरी से, और ये लगभग 3 अप्रैल तक ये इसी राशि में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद ये अपनी राशि बदल लेंगे और फिर अपनी राशि बदल के ये पुनः आज 3 अप्रैल के बाद फिर ये आ जाएंगे अपनी दूसरी कर्क राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है। और फिर यहाँ ये लगभग 7 जून तक रहेंगे। फिर 7 जून के बाद पुनः ये अपनी राशि बदल के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये वर्ष चूंकि मंगल का है, एक आपको मालूम होगा 2025 को अगर जोड़ा जाए तो 9 नंबर बनता है, और ये मंगल का नंबर है। इसलिए मंगल की छोटी छोटी सी जो ग्रह स्थितियाँ हैं, उनका जीवन में बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ता है। उसके और भी कारण हैं, जैसे मंगल अपनी राशि जल्दी बदल लेते हैं, क्रूर ग्रह हैं, इसलिए अगर ये बकरी होते हैं तो इनकी क्रूरता में वृद्धि होती है। अगर मार्गी होते हैं तो इनकी सामान्य गुण जो उनमें थे, जैसे इनके लिए कैसा माना जाता है, ऊर्जावान होते हैं। ऐसे लोग जो मंगल प्रधान होते हैं या मंगल इनकी नेटल चार्ट में अच्छा होता है तो ये बहुत साहसी होते हैं, और एक तरह से देखा जाए क्रोधी भी होते हैं अगर खराब प्रभाव होता है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जैसे पुलिस है, सेना है, स्पोर्ट्स है, इसमें अच्छा ये अपना शौर्य दिखाते हैं। मिथुन राशि इनकी मित्र की राशि नहीं है, इसलिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा होगा। ऊपर से वक्र भी थे। अब 24 फरवरी से अब बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। इस साल जो है इन्होंने लगभग 6 माह जो मंगल ने पूरे साल का 6 माह पूरा कर लिया है नीच राशि में, कभी मिथुन में तो कभी कर्क में। अब 7 जून के बाद काफ़ी राहत होने वाली है। अब इसमें कुछ चीज़ें और विशेष जानने वाली, जैसे कि ये अभी 22 जनवरी से पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र उसमें चल रहे हैं। उसके बाद फिर पुष्य नक्षत्र में 12 अप्रैल से प्रवेश करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों मित्र नहीं है। इस दौरान कुछ ऐसा संभावना दिखाई दे रही है, संभावना का है तो, जैसे वायुयान दुर्घटना है, अग्नि की दुर्घटना है, भूकंप, और सीमा पे तनाव हो सकता है विशेष रूप से। जो आस पड़ोस के जो देश है उनमें हो सकता है कि आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़े। विशेष रूप से हर एक कंट्री के लिए ये बात लागू हो सकती है। हवा में बारिश के साथ साथ थोड़ी सी नमी भी दिखाई देगी, लेकिन और तेज़ी भी होगी, हॉटनेस जिसको कह सकते हैं। कोई भी वगैरह जो बकरी होता है वो दिग्बली हो जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है। और मंगल के लिए ऐसा माना जाता है कि क्रूर ग्रह हैं, तो आप काफ़ी कुछ राहत भी इस दौरान ही देने वाले हैं। जब भी कोई क्रूर ग्रह गोचर करते हुए 3, 6, 11, 10वें भाव में आता है तो ये अच्छे परिणाम देता है। और अगर इसके विपरीत अगर ये मान लीजिए नीच राशि में थे, तब सबको काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो क्विक रिजल्ट देते हैं, एक मंगल एक बुध, क्योंकि राशि बहुत जल्दी बदल देते हैं और गति भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए अब ये थोड़ा जरा सा समय है ये, लेकिन आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी सौगातें लेके आ सकते हैं अगर गोचर में भी अच्छे हैं। इस दौरान इनकी जो 3 दृष्टियां हैं उनका प्रभावी रहेगा, जहाँ से ये बैठते हैं, जहाँ से मंगल जहाँ जिस भाव में बैठेंगे। अभी जहाँ बैठे हैं मिथुन राशि में, जहाँ 3 नंबर लिखा होगा, उससे फिर आप देख लेना कि एक दृष्टि चौथे, जहाँ से बैठे चौथे भाव पे, सप्तम पे और अष्टम पे पड़ने वाली है। ये कौन कौन सी राशियाँ होगी? एक तो कन्या राशि होगी, एक वृश्चिक राशि होगी, एक धनु राशि में पड़ेगी। इस गोचर का आपको बहुत सी चीज़ों का फायदा होगा। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, कर्क में नीच रहते हैं और मकर में उच्च रहते हैं। सूर्य से इनकी मित्रता है, बृहस्पति से भी मित्रता है, इसके अलावा चंद्रमा से भी मित्रता है, लेकिन शेष जो है किसी के साथ संबंध है और किसी से शत्रुता है। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आपको इसमें बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ, केवल प्रभाव बता रही हूँ। इसलिए क्योंकि अब जब इनकी मार्गी अवस्था हो गई है, हो सकता है अभी तक आपको जो परेशानी आ रही होंगी, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े के लिए जाना जाते हैं, रिश्ते के लिए भी माने जाते हैं,
तो इनको सेनापति की पदवी इसीलिए तो मिली हुई है, और इनको लाल ग्रह भी कहा जाता है। देख लीजिए, अगर गोचर में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे अब तक, अब थोड़ा सा उसमें निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। मेष राशि से शुरू करते हैं। जिस भाव में गोचर करेंगे उसके ही बारे में बताऊंगी, बाकी और जो है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको बोरियत होती है। आपके तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है। एक तो आपके स्वामी राशि भी है, ऊपर से भाव भी बहुत अच्छा है। चूंकि ये मिथुन राशि में है, इसलिए उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे पूरी तरह से। कहीं कहीं थोड़ा सा बुध का भी प्रभाव होगा आपके लिए। कुछ चीज़ों में फायदा है, जैसे अगर आप अपने आप को कहीं डलनेस आ रही थी या सुस्ती आ रही थी, अब ऊर्जावान महसूस करेंगे। और इसके साथ आत्मबल में वृद्धि। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह कहीं से निर्णय आने वाला था तो वो आपके पक्ष में आएगा, शत्रु शांत हो जाएंगे और भाग्य से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य और चोट के लिए आपकी थोड़ी सी संभावना बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक अष्टम भाव के भी स्वामी है। ये आपको देखना हो, जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, उसके स्वामी राशि मंगल कहलाते हैं। तो कुल मिला के है कि आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। और अगर फिर ज़्यादा कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी भी बाद में बताती हूँ। उसके बाद आते हैं वृषभ राशि, मतलब टॉरस। इसके लिए इनके स्वामी राशि शुक्र हैं। शुक्र अभी बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं मीन राशि में। आपके अगर ये देखा जाए मंगल, तो सेकंड भाव में मार्गी होंगे, और शुक्र मंगल के साथ सब संबंध हैं, या ऐसे कह सकते हैं पूरक हैं एक दूसरे के। जहाँ कमी होती है एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, इसका लाभ मिलेगा। सेकंड भाव किसका है? धन, कुटुंब, वाणी का है, आपके परिवार का है। तो संपत्ति का लाभ होगा। परिवार से क्रोध नहीं करें, अन्यथा वहाँ रिश्ते खराब हो सकते हैं। मंगल क्या है? थोड़ी सी क्रूरता होती है इनमें, इनकी मतलब अगर सेकंड भाव में आते हैं तो वाणी में थोड़ी सी क्रूरता, क्रोध, इसकी संभावना ये बढ़ा सकते हैं अगर महादशा अंतर्दशा भी मंगल की चल रही है तब। लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है तो आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपके लिए संतान सुख, मित्रों की ओर से शुभ सूचना, आपके कैरियर में नए अवसर की प्राप्ति, आर्थिक लाभ हो सकता है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अगर विदेश जाने की आपकी पहले से कोई योजना थी, ठंडे बस्ते में पड़ा था वो आपका प्लान, हो सकता है उसमें कुछ अब उसमें प्रगति आए। आपको क्रोध नहीं करना है, और इसके साथ अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखने के साथ खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। चारों तरफ से कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। व्यय भी थोड़ा सा इस दौरान हो सकता है कि कम हो जाए अभी तक, क्योंकि कुछ राशियों के लिए व्यय थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। आपके लिए थोड़ी व्यय की इस समय हो सकता है कमी हो। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके तो स्वामी राशि ही मतलब स्वामी राशि बुध है, आपके लग्न में मंगल प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लग्न का संबंध सीधा किससे होता है? आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, मतलब आपकी शारीरिक क्षमता से होता है। और अगर देखा जाए चंद्रमा अगर हिसाब लगा के देखें तो मन का होता है। तो ये प्रथम भाव में है, व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके लिए व्यक्तित्व में आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे। और लग्न का कोई भी ग्रह उतने खराब परिणाम नहीं देता है, हालांकि कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। आत्मसम्मान की प्राप्ति, भूमिमान के सुखों में वृद्धि, व्यापार में विस्तार, ऋण से मुक्त हो सकते हैं, शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में अगर कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। नई जॉब की प्राप्ति, और आपके लिए अगर कोई इंटरव्यू की डेट इस दौरान आई है तो हो सकता है आप उसको क्वालिफाइड करें। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है, और इसके साथ साथ इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनका लाभ आपको पूरा मिलेगा। आपके लिए भी समय अच्छा है, और रेमेडी मैं इसके सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 12th भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो कि चंद्रमा का अगर देखा जाए इनके साथ सब संबंध हैं। मतलब चंद्रमा तो किसी को अपना मित्र नहीं मानता है, ये मान के चलो। मंगल इनके मित्र है, लेकिन बुध से मित्रता नहीं है, तो मिक्स परिणाम होंगे। कुछ चीज़ों में क्या है, विदेशी कार्य में प्रगति होगी। 12th भाव किसका है? विदेश का है। व्यय भी थोड़ी सी इस दौरान आपको करना पड़ सकता है। पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका जो अभी तक मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको अगर कोई लीगल फैसले आने वाले थे, कहीं से भी कोई कानूनी आपके प्रति कार्यवाही थी, उससे आपको राहत होगी। और अगर फैसला आने वाला था तो आपके पक्ष में आने वाला है। पार्टनरशिप में आप वाद विवाद न करें, खाने पीने का ध्यान रखें, अन्यथा आपको पेट जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में है। कुल मिला के है कि धन के लिए अच्छा है, विदेश के लिए अच्छा है, और आपके लिए अगर
कहीं कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट थे तो उसके लिए समय अच्छा है। व्यय इस समय कम होना शुरू हो जाएगा। अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो आपकी रक्षा भी फिर गुरु आपकी रक्षा करते रहेंगे लगातार 14 मई तक। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि आपके 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऊपर से मतलब मंगल की और सूर्य की मित्रता है, ये सबसे अच्छी बात है, तो दोहरा लाभ होगा। इधर सूर्य और बुध भी मित्र है, मतलब इस तरह से आपको चारों तरफ से श्रेष्ठ समय है। जैसे धन लाभ हो सकता है इस दौरान, कहीं रुका हुआ धन आप कोशिश कर रहे थे अब तक नहीं मिल पा रहा था, धन लाभ हो सकता है। परिवार का साथ रहने वाला भाग्य पक्ष बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। प्रबल संभावना है नई जॉब की या पुराने जॉब में प्रमोशन रुका हुआ था। भूमिवान की सुख में वृद्धि, आर्थिक लाभ, कोई भी ऐसा बड़ा कार्य इस दौरान हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत दिनों से कर रहे थे। वो आपके परिवार से जुड़ा हो सकता है, कैरियर से जुड़ा, हेल्थ से जुड़ा, किसी भी तरह से। तो कोई एक ऐसा बड़ा काम बनने वाला है जिससे आपका मन काफ़ी कुछ प्रसन्न रहेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आप गुप्त शत्रुओं से थोड़ी सावधानी रखें और चोट चपेट दुर्घटना में विशेष तौर से पैरों से की तरफ से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे चोट लग सकती है या मोच आ सकती है, उसका आप ध्यान रखें। और इस दौरान अच्छी बात एक और भी दिखाई दे रही है कि नए संपर्क बनेंगे और उनसे आपको लाभ होगा। कुल मिला के है कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं और आपके तो स्वामी राशि है। मंगल बुध दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे के लिए मतलब ऐसा मानते हैं कि विपरीत ही हैं। हालांकि जैसे कोई रिजल्ट देने वाली बात हो तो एक साथ दोनों हो जाते हैं। अगर दोनों अच्छी स्थिति में तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी देते हैं। निर्णय क्षमता आपकी कुशाग्र हो जाएगी। जो भी आप निर्णय लेंगे इस समय बहुत सूझबूझ से निर्णय लेंगे, उससे आपका आगे का जीवन जो है काफ़ी सफलदायी होने वाला है। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। मीडिया से जुड़े हैं, लेखन कार्य से जुड़े हैं, क्योंकि एक 10वें भाव में है ये मार्गी, तो ये कैरियर का भाव है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। भूमिवान के सुखों के लिए अच्छा है, मातृ सुख के लिए अच्छा है। आपको कानूनी पचड़ों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि वहाँ कुछ फंस जाएं आप। आपको घुटनों से चोट लग सकती है। पिता का आपको ध्यान रखना है, हाई पर नहीं होना है। लेकिन खुशखबरी भी है, उच्च अधिकारी जो आपके बॉस हैं या जो भी हेड हैं आपके, वो आपका पूरा सहयोग प्राप्त करें, उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उससे आपके रुके हुए काम कैरियर से रिलेटेड वो सब कार्य संपूर्ण होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं और 9वें भाव में गोचर होके आपके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि मंगल वैसे तो इनकी समता है लेकिन बुध आपके लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों मित्र हैं और ये भाव भी बहुत अच्छा है, तो भाग्य स्थान है। व्यापारियों के लिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। लाभ मतलब हर तरह से लाभ होगा। आप नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। पुराने व्यापार में अगर कहीं विस्तार करना चाह रहे थे तो वो भी कर सकते हैं, या नई पार्टनरशिप में आप नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा इस दौरान। जो संपर्क जो भी आपके होंगे या जिनके संपर्क में आप आएंगे आपको हर तरह से सहायता प्राप्त करना है। इस समय आपके लिए रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, संपत्ति का लाभ होगा। इस दौरान अगर कैरियर से जुड़ी कोई समस्या थी, जैसे आप ट्रांसफर चाह रहे थे, हो सकता है इस दौरान ट्रांसफर भी हो जाए। आपके जीवन साथी की हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है और संतान की तरफ से कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। स्वास्थ्य लाभ भी होगा। शेयर मार्केट से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, बस इतना ध्यान रखना है। आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद वृश्चिक राशि पे आ जाते हैं। वृश्चिक राशि आपके तो स्वामी राशि ही मंगल है और ये मंगल की बात बताई जा रही है। अष्टम भाव किसका है? चोट चपेट दुर्घटना का है, गुप्त विद्याओं का है और अचानक फलों की प्राप्ति का है। ढैया भी आप पे चल ही रहा है। मंगल बुध मित्र नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का समय हो सकता है इस दौरान। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही, शुभ ग्रह की चल रही, तो आपको फिर चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा भी शुभ ग्रह की नहीं चल रही है तो आपको चोट चपेट दुर्घटना से बहुत सावधानी रखना है। कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान रखना है। कोई भी कानूनी कार्रवाई में फंसे थे इस समय तो अपना विवेकपूर्ण निर्णय लें, जल्दबाजी ना करें। बाकी अगर ऋण का लेना देना करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सावधानी रखें। समय बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। अब जैसे आपके पड़ोसी है, छोटे भाई बहन है, उनसे भी आपका झगड़ा फसाद हो सकता है।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आय के लिए बहुत अच्छा है। आय में वृद्धि होगी, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए और जहाँ तक है व्यसन से दूर रहना है आपके लिए, इतना आपके लिए हिदायत दी जा रही है। बाकी और चीज़ों के लिए समय फिर ठीक रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। सप्तम भाव में गोचर होके और बृहस्पति की मित्रता भी है। हालांकि बुध और बृहस्पति मित्र नहीं है, लेकिन मंगल का पूरा लाभ मिलेगा। सप्तम भाव किसका है? आपके जीवन साथी का, विवाह का है। इनकी जो दृष्टि है उनका पूरा लाभ होगा। शिक्षा है, संतान है, विवाह है, विद्यार्थी हैं, इन सब के लिए बहुत ही अनुकूल समय बना हुआ है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, वहाँ किसी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उन कार्यों को निपटाने का समय है। उस ओर कुछ प्रगति होगी। हो सकता है आपको वीज़ा वगैरह मतलब लॉन्ग टर्म वीज़ा वहाँ पर प्राप्त हो जाए। नए प्रेम संबंध का भी इस दौरान हो सकता है, आपकी शुरुआत हो सकती है। पुराने जॉब में परमिशन, नए जॉब की प्राप्ति के साथ साथ रिश्ते में भी मजबूतता आएगी। मतलब जो आपके रिश्ते कहीं से भी जीवन साथी से या साझेदारी में कहीं बिगड़ गए थे, वो रिश्ते अब मजबूत होने वाले हैं। और इसके साथ साथ नए उत्तरदायित्व की प्राप्ति होगी। उस उत्तरदायित्व का आपका पूरा लाभ मिलेगा। आपको कोई भी काम शुरू करना है तो 29 मार्च तक कर लें। उसके बाद फिर जो काम करते हैं थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। कार्य में आपका व्यस्तता ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए स्वास्थ्य हानि हो सकती है। विशेष तौर से पेट के जो है रोग इस दौरान हो सकते हैं। रक्त संबंधी रोगों से सावधानी रखनी है। घबराने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप काफ़ी चीज़ों से फ्री हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 6 भाव में गोचर हो रहा है और आपके लिए वैसे देखा जाए ऐसे 2 भाव के मालिक हैं। हालांकि शनि और मंगल मित्र नहीं है, चूँकि अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो राजयोग कारक भी माने जा सकते हैं। एक तो मंगल, एक शुक्र आपके लिए दोनों राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन ये भाव किसका? 6 भाव आपका किसका है? ये इनका कारक भाव है। एक ये बहुत अच्छा फायदा है। इधर बुध भी आपके क्या है? भाग्येश है। तो चारों तरफ से जो आपकी परेशानियां थी दूर करने का समय है। माता की हेल्थ जरूर खराब हो सकती है, उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। उनकी अगर केयर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आपको दोहरा लाभ होगा। अगर आप रक्त संबंधी रोगों से परेशान थे, जैसे अभी आप थोड़ा जाते आते शनि, हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे, तो उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता निश्चित है। जॉब में, व्यापार में या कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। पूंजी थोड़ा सोच समझ के फंसाएं, क्योंकि अभी 7.5 का थोड़ा सा और है। जाते आते शनि आपको धन लाभ तो बहुत कराएंगे। कैरियर में उन्नति के साथ साथ खाने पीने का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, क्रोध ना करें और खाने पीने का ध्यान रखें। बस इतना ध्यान रख लेते हैं तो फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कुंभ राशि। आपके पंचम भाव में गोचर हो रहा है। ये आपके लिए शुभ समय है। विशेष तौर से किसके लिए? कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कहीं से कोई प्रमोशन ड्यू था, अब तक नहीं हो पा रहा था प्रमोशन, क्योंकि 7.5 ही चल रही है, शनि डिले कराते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इस दौरान कुछ हो सकता है, कुछ उसमें विशेषता आपको ऐसा नजर आए, पॉजिटिविटी जिसको कह सकते हैं। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने में प्रमोशन, संतान की समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। अगर प्रेम में है तो उनसे क्रोध नहीं करेंगे, तो हो सकता है विवाह में परिणत करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके जो हाई अथॉरिटी है वो आपका पूरा फेवर करेंगे। आपको खाने पीने का, अपने सोने का और दिनचर्याओं का ध्यान रखना है। जो आपकी दिनचर्या है उसको अनुशासित करें। और इसके अलावा आपके लिए एक बात और कही जाएगी, शेयर मार्केट से भी अभी दूर रहना है। शेयर मार्केट के लिए भी पंचम भाव देखते हैं, अभी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, इसलिए अगर इसका शौक पालते हैं तो इस समय थोड़ा सा उस पर ध्यान दें और किसी से सलाह लेके पैसा फंसाएं, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब लास्ट में जो बनती है मीन राशि। आपके चौथे भाव में गोचर हो रहा है और मीन राशि की स्वामी राशि बृहस्पति है, जो अभी आपके बहुत अच्छे फेवर में तो नहीं चल रहे हैं, फिर भी मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र हैं। तो आपको इस समय एक ही बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध की मात्रा ये बढ़ा सकते हैं। हाइपर ना हो किसी बात को लेके, बस शांति से और सुलह से जो भी बात निपट सकती है उसमें अपना ज़्यादा फोकस लगाएं, बजाय इसके कि हाइपर होकर लड़ाई झगड़े से अपने काम बिगाड़ लें। बाकी भूमि वाहन के लिए समय अच्छा है, लेकिन जब आप कोई भी सौदा खरीदते हैं, करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है और देख परख के करना है, क्योंकि राहु आपकी अभी भी राशि में बैठे हुए हैं।
भूमिवान के लिए अच्छा है। जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा मधुरमय रखेंगे तो कोई वहाँ से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है, संपत्ति के लिए समय अच्छा है। लेकिन चौथा भाव किससे देखते हैं? हार्ट देखते हैं। हार्ट पेशेंट हैं, आँखों की समस्या भी कभी-कभी हो सकती है। टीथ की और आँखों की समस्या, हार्ट की समस्या से अगर पहले से जूझ रहे हैं तो हो सकता है इस दौरान उसमें कुछ आपको उसका उपचार और ज़्यादा जल्दी कराना पड़े। लेकिन उपचार होके आप मतलब आप कहना चाहिए स्वस्थ भी हो जाएँगे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, 7.5 ही चल रही है, शनि की वजह से जो परेशानी है वैसी ही अभी रहने वाली है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, एक बनाया भी है। मीन राशि वाले क्या है, अभी इन पे एक 29 मार्च को एक ग्रहण भी पड़ेगा, वो मीन राशि पे ही पड़ेगा। उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए घातक हो सकता है ये जो ग्रहण है वो। तो ये तो हो गई पूरी 12 राशियों का राशिफल। मंगल मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। ये 24 फरवरी से लेके और 3 अप्रैल तक रहेंगे। अब मान लीजिए आपके नेटा चार्ट में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, या गोचर में अच्छी स्थिति में नहीं है। आप मंगल के लिए क्या करेंगे? रामबाण उपाय है, किसी के पास मत जाइए, घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर मंदिर जा सकते हैं तो और अच्छा, लेकिन घर में तो आप कर ही सकते हैं। लाल चीज़ों का दान कीजिए, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा परेशानी है, लाल फल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अनार है या लाल सेब है, उसका आप कर सकते हैं। काली चीज़ों का दान करना है, जिन पे 7.5 दैया चल रहे, काले तिल का दान कर सकते हैं। नीडी लोगों को खाना खिला सकते हैं। अगर बुद्ध की वजह से परेशानी हो रही है तो गणेश जी की उपासना कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। तो ये छोटी-छोटी सी हैं परिवर्तन, लेकिन इस दौरान मैंने देखा है कई लोग ये काम बन जाते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। इनका आप अगर ध्यान रख लेते हैं, जो रेमेडी है उनको फॉलो करते हैं, तो हो सकता है आपको उसका पूरा लाभ हो। और एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैंने महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ इतने कम व्यूअर्स आते हैं, जबकि जो और लोग इधर-उधर की बातें, जो लाग लपेट की बातें करते हैं, उनके लिए आप हज़ारों में देते हैं व्यूअर्स, और मेरे लिए पता नहीं क्यों कंजूसी से इतना आप देते हैं। तो अपने जो आपके मित्र हैं, आपके परिवारजन हैं, सबको शेयर कीजिए। और एक बार पुनः आपको आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद।